नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। जी न्यूज पर इस वक्त आज की सबसे बड़ी खबर बताने का समय है। ये खबर हमारे, आपके और हमारे देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। देश भर में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को समझना होगा, जान है तो जहान है। लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान प्रधानमंत्री जल्द कर सकते हैं। 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा तो 30 अप्रैल तक ये लॉकडाउन हो सकता है। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, देश अब कोरोना से बचने के लिए उसी दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब ये संभावना बहुत बढ़ गई है कि भारत में 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसानों को फसल बेचने जैसी कुछ रियायतें मिल जाएं, क्योंकि जान है तो जहान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान भी और जहान भी का संकल्प ले लिया है। साथियों, भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। कोरोना से हिंदुस्तान की जंग जीतने वाली ये बड़ी खबर आपको समझाते हैं। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली। कई मुख्यमंत्रियों ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री को लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके बाद बड़ी खबरें आने लगी कि देश में 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। पीएम मोदी जल्द ही इसका ऐलान कर सकते हैं। ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है। आपको अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे 7 दिन फोन पर उपलब्ध हैं। अगर कोई भी मुख्यमंत्री उन्हें कभी भी सुझाव देना चाहे तो दे सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक और बात कही। ये बात हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लेने वाली थी। जान है तो जहान है। जब मैंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था तो शुरुआत में इस पर जोर दिया था कि हर नागरिक की जान बचाने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है। देश के ज्यादातर लोगों ने इस बात को समझा और घरों में रहकर दायित्व निभाया। अब भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान भी जहान भी दोनों पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। जब देश का प्रत्येक व्यक्ति जान भी और जहान भी दोनों की चिंता करते हुए अपने दायित्व निभाएगा, सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करेगा, तो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। पीएम मोदी ने इसी के साथ ये भी बताया, अगले 3 से 4 हफ्ते भारत के लिए और देश के लिए बेहद मुश्किल भरे हैं और हमें ये भी देखना होगा कि इस दौरान जो फैसले लिए गए वो वायरस को रोकने में कितने कारगर रहे। यानी प्रधानमंत्री मोदी के इन नए संकेतों के बाद अगर देश में 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया गया तो ये लॉकडाउन पार्ट 2 30 अप्रैल तक चल सकता है और जिंदगी बचाने के लिए 2 हफ्ते की लक्ष्मण रेखा और खींच दी जाएगी। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। वैसे प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये दावा किया कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने का बहुत सही फैसला लिया है। आज भारत की स्थिति दुनिया के कई विकसित देशों से बेहतर है, क्योंकि हमने लॉकडाउन काफी पहले ही कर दिया था। लॉकडाउन अभी खत्म हो गया तो हम सब कुछ खो देंगे।
हालांकि सूत्रों से ये जानकारी भी सामने आई है कि प्रधानमंत्री आज इसका ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्द सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की जाएगी। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक और संदेश देश की जनता को दिया। यह संदेश प्रधानमंत्री की तस्वीरों में छिपा था। प्रधानमंत्री मोदी आज घर में बना मास्क लगाकर बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। देखिए आप ये तस्वीर। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि मेडिकल शॉप में बिकने वाले मास्क के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो घर पर कपड़े से ही ऐसा मास्क बना सकते हैं जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। वैसे यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से फोन से बातचीत कर कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात का जायजा लेते हुए भी कही। हंसराज ने बताया कि सभी बीजेपी कार्यकर्ता मिलकर पीएम केयर्स फंड में मिलकर योगदान कर रहे हैं और मास्क भी बना रहे हैं। तब बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मास्क की जगह गमछा और स्कार्फ इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। पीएम ने कहा कि यूपी में लोग तो गमछा बांधते ही हैं, मास्क का इस्तेमाल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए सुविधाजनक है। क्या स्थिति है जिले में? अभी इस समय तो अभी ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। वही 2 जगह लोहता और गंगापुर में वो लगा है। बाकी और सब कार्यकर्ताओं का देखभाल हम सभी लोग कर रहे हैं। और अपने आपके प्रधानमंत्री केयर फंड में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मास्क बनवा रहे हैं। बाकी जरूरत देखिए, मास्क बनवाने के चक्कर के बजाय जी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में तो तौलिया लेके गले पे लगाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, उसी से मुंह बांधने की आदत डालो। घर का जो तौलिया होता है ना, जी जी जी, उसी से मुंह बांधने की आदत डाल दो। ये कोई बड़ा फैशनेबल मास्क तो डॉक्टरों के लिए चाहिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, बिना कारण खर्चा करते हैं, टाइम खराब करते हैं हम। ठीक ठीक। हम अपना जो कंधे पर जो स्कार्फ रखते हैं ना, जी, गमछा, वो गमछा ही बांध देना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत सिंपल है, वही आदत डालो। ठीक ठीक।